की श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। हरि सुयस प्रचुर कर जगत में, ये कवि जन अतिशय उदार। विद्यापति ब्रह्मदास बहोरन चतुर बिहारी। विद्यापति ब्रह्मदास बहोरन चतुर बिहारी। गोविंद गंगा रामलाल बरसानिया मंगलकारी। प्रिय दयाल परशुराम भक्त भाई खाटी को, प्रिय दयाल नंद सुवन की छाप कवित के सो कोनी को। आस करण पूरण नृपति भीषम जन दयाल गुण नहिन पार। हर सुयस प्रचुर कर जगत में, एक कवि जन अतिशय उदार। एक कवि जन अतिशय उदार, एक कवि जन। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के प्रिय सखा गोविंद जी का स्मरण किया है। इस कलयुग में जहाँ पूरी तरह तामस का वातावरण है, ऐसे कलयुग में भजन के बल पर श्री वल्लभाचार्य जी ने, श्री गोसाई विठल नाथ जी ने श्री नाथ जी से प्रत्यक्ष लाड़ लड़ाया। नाभाजी महाराज कहते ऐसा लगता है कि ने युग का परिवर्तन कर दिया। द्वापर में कलयुग प्रकट कर दिया। किसके बल पर? भजन के बल पर। बल्लभ सुत बल भजन के, बल्लभ सुत कलयुग महाद्वापर कियो, विठल नाथ ब्रजराज जो, विठल नाथ
ब्रजराज जो लाड़ लड़ाए के सुखो लियो, लाड़ लड़ा। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी गोविंद सखा के बारे में बड़ी प्यारी पंक्ति का वर्णन किया है। गोवर्धन नाथ सदा खेले सदा झेले रंग, गोवर्धन नाथ खेले सदा झेले रंग, अंग सखु भाव जिए गोविंद सुनाम है, भाव जिए गोविंद सुनाम है, गोविंद सुनाम है। खेले सदा, एक दिन की बात नहीं है, ये नित्य की बात है। जब तक गोविंद सखा इस तरह धाम में रहे, श्रीनाथ जी नित्य प्रति गोविंद सखा के साथ खेलने के लिए जाते हैं। श्री ठाकुर जी को बड़ा सुख मिलता है खेलने में, और गोविंद सखा श्री ठाकुर जी से एक सखा के समान ही बात करते हैं। कोई बीच में संकोच नहीं, कोई बीच में दूसरी बात नहीं। उन्हीं का वर्णन, कुछ प्रसंगों का वर्णन श्री प्रियादास जी ने किया है। आवत ही भोगो महासुंदर सुमंदिर को, आवत ही भोग रहो मग बैठ कही, आगे मोहि दीजिए, रहो मग बैठ कही, आगे मोहि दीजिए, आगे मोहि दीजिए, आगे मोहि दीजिए। श्री ठाकुर जी का राजभोग श्रीनाथ जी की रसोई से पुजारी जी नित्य प्रति लाते। रोज का नियम था, 10 बजे ठाकुर जी का राजभोग पहुंच जाता। रसोइया लोग विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाते श्रीनाथ जी के लिए, और बड़ी सावधानी पूर्वक गोसाई गुट्ठलनाथ जी निर्देश देते। रसोई में बहुत ध्यान दिया जाता है ठाकुर जी की, सब तरह के पदार्थ हों, और पदार्थ ऐसे हों जो ठाकुर जी को रुचिकर लगे। सैकड़ों रसोइया लगे थे। कैसा सुख है, देखो कितना बढ़िया सुख है। हमारे ठाकुर जी को जो प्रिय लगे वो बने, और इस भावना की पूर्ति ठाकुर जी करते। गोसाई जी के सामने ही आरोपते ठाकुर जी, और किसी किसी वस्तु को कहते और मंगाइए, और लाइए, और मंगाइए, और लाइए। कैसा सुंदर सुख है। तो थाल पुजारी जी लेके जा रहे थे, और रसोई के पास में गोविंद सखा बैठे थे। पुजारी जी को रोक के कहा, पुजारी जी एक थाल हमारे लिए भी लाओ। जैसे अमनिया थाल इसके लिए जाता है, ऐसे हमारे लिए अमनिया थाल निकालो एक। हमारा पुजारी लोग वैसे ही प्रेशर में रहते हैं, और गोविंद सखा की बात सुन के बड़े गुस्से में आ गए। इतना गुस्सा किया कि थाल वहीं पटक दिया, ठाकुर जी का थाल वहीं पटक दिया। ये गुस्सा आने का कारण था कि ठाकुर जी को जो भोग जाए उसमें किसी की नीयत नहीं डोलनी चाहिए।
श्री ठाकुर जी का हम भोग बनाए तो कभी हमारा मन नहीं ना हो कि हम इससे पहले खा लें या हम इससे खाएंगे, ऐसा नहीं। जो भी वस्तु ठाकुर जी के लिए हो उसका आस्वादन करने के पात्र ठाकुर जी हैं, हम केवल प्रसाद पाने के अधिकारी हैं। प्रसाद में स्वाद बुद्धि नहीं, प्रसाद है, वो आह्लाद देता है। तो बड़ी सावधानी रखी जाती है। ठाकुर जी का जब थाल जाए तो किसी की दृष्टि ना पड़े। जब ठाकुर जी की रसोई बने तो कोई व्यक्ति के मन में ये ना आ जाए कि मैं खाऊंगा, नहीं तो ठाकुर जी फिर आरोपते नहीं। रसोई बनते समय यदि किसी के मन में आ जाए कि ये रसोई महंत जी के लिए बन रही है, ये रसोई जो हमारे यहाँ मेहमान आए उनके लिए बन रही है, फिर ठाकुर जी नहीं पाते। कितना सूक्ष्म देखो विश्लेषण। मन में आ जाए कि रसोई अमुक के लिए बन रही है, फिर ठाकुर जी नहीं पाते। रसोई बनाते समय केवल ये संकेत ठाकुर जी के लिए रसोई बनी, तब तो ठाकुर जी पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। श्री अयोध्या में मधुकरिया बाबा थे, बहुत भजन करते थे, बहुत भजन। एक पल एक क्षण बिना भजन के नहीं जाने दिया जीवन का। उस समय के बड़े बड़े लोग जाते थे मधुकरिया बाबा के पास दर्शन करने। पूरे शरीर में चद्दर ढके रहते थे, किसी तरफ देखते ही नहीं थे। तज हरि भजन काज नहीं दूजा। और जो भी जाता उसे यही कहते, देखो भाई तुम जिस पद पर हो पद से काम नहीं चलेगा, चाहे वो संत का पद हो चाहे वो संसार का पद हो। तुम जिन कामनाओं के पीछे घूम रहे हो उन कामनाओं से काम नहीं चलेगा। एक ही बात कहते, राम नाम मन दीप धरो, राम नाम जिंह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहस उजियार। तो उन्होंने एक बार लिखा कि एक महात्मा किसी मंदिर में पहुंचे, ठाकुर जी का दर्शन किया तो उनके मन में भावना है कि आज ठाकुर जी को जो भोग लगा है वो मैं पाऊंगा। तो उन्होंने पुजारी से कह दिया कि पुजारी जी आज जो भोग लगा है उस वो भोग में से आप मुझे कुछ दे दो, मैं वो पाऊंगा। हाँ पुजारी डांट, मुझे पता नहीं है भोग मन जी पाते हैं। सीधा साधा साधु बेचारा फिर नहीं पाया, जहां पंगत लगती वहां भी नहीं पाया। उसके मन में मैं यही पाऊंगा, ठाकुर के थाल जो थाल लगा वही पाऊंगा। तो 3 दिन भूखा रहा वो, ठाकुर जी के थाल का पाऊंगा मैं। तो तीसरे दिन भगवान ने स्वप्न में उससे कहा कि काहे को भूखा मर रहा है, हमारे सामने जब थाल रखा जाता हम पाते ही नहीं है। क्यों? बोले बनाते समय लोग कहते महंत जी का बन रहा है, महंत जी का बन रहा है। तो महंत जी पाएंगे, हम काहे को पाएंगे? जिसका बन रहा वो पाए। ये कितनी सूक्ष्म बात है, देखो कितनी मन में बात आई और ठाकुर जी उसे हटा देते। इतना मनो आनत खगुराया, इतना मन रघुपत प्रेरित व्यापी माया, रघुपत प्रेरित। तो गोविंद सखा ने बीच में कह दिया कि हमारे लिए आओ, हम नहीं आओ। तो पिताजी जी को गुस्सा आ गया, ये तो ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, रसोई में किसी को कुछ नहीं दिया जाता है। और गुस्से में उन्होंने थाल नीचे फेंक दिया और
श्री गोसाई विठलनाथ जी के पास गए। कहा महाराज गोविंद सखा की अनीति हमसे सहन नहीं होती है, इसलिए आप किसी दूसरे पुजारी को आप रख लो, हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाएंगे। रसोई की सेवा भी आप किसी को संभला दो, हम रसोई में भी नहीं जाएंगे। क्या हुआ महाराज बीच में कहता मुझे अमनिया लाओ। तो गोसाई जी ने गोविंद सखा को बुलाया। कहा क्यों भाई रसोईया जी क्या कह रहे हैं, पुजारी जी क्या कह रहे हैं, तेरे मन में क्यों भाई बिना ठाकुर जी का भोग लगे थाल पाने की छतरी क्यों हो गई। गोविंद सखा ने कहा महाराज मेरी बात सुन लो आप, इसका भोग तो ठीक 10 बजे लग जाता है। मेरी माँ है बूढ़ी, तो मेरी माँ रोटी बनाते बनाते 1 बजा देती है। अब ये 10 बजे खा पी के जंगल में छुप जाता है, और मैं जब जाता हूं तो मैं इसे खोज नहीं पाता हूं, तो रोज मेरे को ही खोजना पड़ता है क्योंकि ये जल्दी खा के छुप जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से मैं भी प्रसाद पालूंगा, इसमें मैं छुप जाऊं तो ये मुझे खोजे, मैं पहले चला जाऊंगी तो मैं मुझे खोजे। इसलिए मैंने मांगा कि मुझे भी दे दो, उसके लिए थाल जा रहा मुझे भी दे दो, जिसमें मैं इससे आज पराजित कर दूं। रोज मुझको ढूंढवाता है, खोजवाता है। गोसाई जी बात सुन करके प्रेम रस में डूब गए। क्या कितना आनंद लगा। पहले जो खाए बन मांझ उठ जाए पाछे, पहले जो खाए बन मांझ उठ जाए पाछे, पाऊँ कहाँ धाये सुनी मति रस भीजिए, पाऊँ कहाँ धाये सुनी मति रस पीजिए, मति रस पीजिए। गोविंद सखा का गायन बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था गायन। निकल के बाद के गायन से रीच करके बादशाह अकबर वेश बदल करके आया गोकुल, और जहां ये गायन कर रहे एकांत में गायन करते थे, जो ये गायन कर रहे थे वहां चुपचाप बैठ गया। 2-4-10 लोग बैठे थे, किसी को पता तो था नहीं, तो वहां जा करके बैठ गए। उस समय भैरवी राग में गायन कर रहे थे। ऐसा कहते हैं कि जब इन्होंने आलाप लिया तो बादशाह अकबर से रहा नहीं गया। बादशाह ऐसा मुग्ध हुआ कि वाह 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 3 बार कहा। तो आवाज सुन करके आपने आंख खोली, आप तो आंख बंद करके गा रहे थे। तो उनको पता चल गया कि ये मलेक्ष है, बादशाह है। बड़ी गिलानी, उनको प्रसन्नता नहीं हुई, उसके बाह से उनको प्रसन्नता नहीं, उनको गिलानी हुई। मैं केवल ठाकुर जी के लिए गाता हूं, और इस राग को इस यमन ने सुन लिया, मलेक्ष ने सुन लिया, अब ये राग ठाकुर जी के लायक नहीं रह गया, और इस राग को जीवन में मैं कभी नहीं गाऊंगा, झूठा हो गया। जो राग में ठाकुर जी के लिए गाता हूं वो एक मलेक्ष ने, एक यमन ने सुन लिया, और ठाकुर जी के लिए लायक नहीं रहा, अब मैं इसे कभी नहीं गाऊंगा। तो गोविंद दास ने पूरे जीवन फिर भैरवी राग गाया ही नहीं। 100 वर्ष के इधर की बात होगी, 70-80 वर्ष की बात होगी। एक मुस्लिम परिवार में एक रेहाना नाम की महिला हुई है। वो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी थी मुसलमान परिवार में।
तो कोई ऐसा संस्कार पूर्व जन्म का कि बचपन से श्री कृष्ण के प्रति उनकी निष्ठा हो गई। तो मुसलमान परिवार में रहते हैं, श्री कृष्ण का छोटा सा विग्रह अपने पास रखते हैं, अपने ढंग से उनको लाड़ लड़ाते हैं। तो धीरे धीरे उनके हृदय में कवित्व शक्ति स्फुरित होने लग गई। तो अपने पद भी बनाते हैं और ठाकुर जी को सुनाते हैं। कल्याण के संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बारे में उन्होंने सुना तो पत्र व्यवहार चालू किया। उनके पत्र का, प्रत्येक पत्र का उत्तर देते भाई जी को अपना भाई मानने लग गई। वो बहुत आंतरिक बातें जो श्री कृष्ण के साथ होती हैं उनका वर्णन करते हैं। तो उन्होंने एक बात लिखी कि एक बार उस समय देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो कलकत्ते में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ श्री गांधी जी की अध्यक्षता में। तो बोले इस सभा में इतने लोग आए कि बड़ा कोलाहल होने लग गया, बड़ी हलचल होने लग गई। तो गांधी जी ने रेहाना भी थी सभा में, इसके पिताजी भी थे। तो रेहाना से कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, तुम कोई भजन गा दो तो लोग शांत हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, कोई भजन गा दो। रेहाना ने कहा कि बापू मैं केवल श्री कृष्ण के लिए गाती हूं, मैं जनरल नहीं गाती हूं, लोगों के सामने कभी नहीं गाती हूं, मैं श्री कृष्ण के लिए। अरे बोली नहीं, हमारे कहने से कुछ गा दो। तो उसने एक बात कही, बोले बापू बात है कि यदि मैंने गा दिया तो मेरी आवाज चली जाएगी, फिर मैं दोबारा नहीं गा पाऊंगी, क्योंकि वो आवाज झूठी हो गई। संसार के लिए ना मैंने गा दिया, फिर दोबारा जीवन में नहीं गा पाऊंगी। और कहते हैं कि बापू ने जब ज्यादा ही जोर लगाया तो उसने गाया तो सही, फिर दोबारा गा नहीं पाई। कैसा लगा इन लोगों का मन। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि एक दिन गोविंद सखा गोकुल महावन में एक यमुना जी के समीप में एक टीला था ऊंचा, तो वहां बैठ करके आप विशेष रूप से पदों का गायन करते एकांत में। उनकी आवाज इतनी सुंदर थी, इतनी प्रिय थी कि श्री ठाकुर जी कहीं भी हो दौड़ के आ जाते थे और नित्य प्रति इनके पदों का गायन श्रवण करते। फिर ठाकुर जी के साथ साथ गाने भी लगे। जैसे कोई पद गाते तो एक पंक्ति गई और अगली पंक्ति ये गाते। ए नैना रिझवार भैरी, ये नैना ये नैना रिझवार भैरी, ये नैना एक बेर लखी रूप लाल को, एक एक बेर लखी रूप लाल को, तजी घरवार फकीर भैरी, तज घरवार फकीर भैरी, ए नैना रिझवा भैरी, ए नैना
हे नैना रिझवार भैरी, हे अब देखे बिन डारत आंसू, अब दे युग समान पल बीत रहे री, युग समान पल बीत ए नैना रिझवारो भैरी, ए नैना नारायण एहू अति चंचल, नारायण एहू अति चंचल, ना फल पाए जो बीज बैरी, फल पाए जो बीज बैरी, ए नैना रिझवारो भैरी, ए रिझवारो भैरी, रिझवारो। तो एक पंक्ति ठाकुर जी गाते, एक पंक्ति श्री गोविंद सखा जी गाते, लेकिन गोविंद सखा जो पंक्ति गाते उसी को दोहराते ठाकुर जी पीछे। एक बार गाने में ठाकुर जी ने तान टेढ़ी ले ली, गोविंद सखा ने कहा सीधे गाओ, टेढ़ा क्यों गाते हो, तान सीधे लो। तो एक वैष्णव बैठे थे, उनका नाम था मदन गोपाल दास। यहाँ तो कोई नहीं, किससे बात कर रहे हैं? उनका गोविंद जी किससे बात, अरे बोले कुछ मेरी आदत है कहने की। उसको झुटला दिया। ठाकुर जी बगल में, उसको नहीं दिखाई पड़ रहे और गोविंद सखा के साथ गा रहे हैं। एक दिन बड़े प्रेम से गोसाई विट्ठल नाथ जी अपने समीप में बैठा करके पूछा, गोविंद दास एक बात बताएगा? बोले हाँ बताऊंगा। ठाकुर जी कैसा गाते हैं? उनको पता चलेगा ठाकुर इसके साथ गाते हैं। गोविंद ने बताया ठाकुर जी कैसा गाते हैं। गोविंद से कहने कहा महाराज ठाकुर जी जैसा गाते हैं तो गाते हैं, लेकिन स्वामी जी जब गाती हैं, श्री जी जब गाती हैं तो ऐसा लगता है कि बस समाधि लग गई। इतनी मीठी आवाज, इतनी प्रिय आवाज श्री जी की है कि उस समय सारी प्रकृति स्तब्ध हो जाती। ठाकुर जो गाते तो गाते ही है, वो कोई खास बात नहीं है। खास बात प्रिया जी की है। श्री जी जब गाती हैं तो ऐसा लगता है कि बस मुग्ध हो गए, डूब गए। गोसाई जी ने कहा कितनी कृपा है इसके ऊपर, प्रिया प्रीतम की। दोनों इसके साथ गाते हैं, ठाकुर जी भी गाती हैं, श्री जी भी गाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। श्री गोविंद सखा जी की भावना श्री यमुना जी के प्रति साक्षात श्री कृष्ण की पटरानी है, ऐसी थी। सारा खेल भावना का है, माना सारा खेल भावना का है। अभी साक्षात ठाकुर जी की पटरानी है तो महाराज कभी श्री यमुना जी में आप स्नान नहीं करते थे, कभी अपने पैरों का स्पर्श नहीं कराते थे, केवल वंदन करते, प्रणाम करते और वापस चले जाते। एक दिन विट्ठलनाथ गोसाई जी के पुत्र श्री बालकृष्ण जी
श्री गोकुलनाथ जी श्री गोविंद दास जी को बलपूर्वक पकड़कर श्री यमुना जी में स्नान कराना चाहा, तो आपने कहा कि नहीं 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 महाराज, मेरी श्री यमुना जी में जो निष्ठा है, वो भाव है, उसके कारण मैं बिल्कुल स्नान नहीं करूंगा। और बोले ऐसा कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं, नहीं। कहते हैं उस दिन उन दोनों ने, वो तो स्नान के लिए नहीं, लेकिन उस दिन उन दोनों ने जब यमुना जी को देखा तो साक्षात श्री जी का दर्शन हुआ यमुना जी में। देखो भावना कहां से क्या, रोज जाते थे रोज, लेकिन एक डूबे हुए व्यक्ति के साथ जब आपने यमुना जी का दर्शन किया तो साक्षात श्री जी का दर्शन हुआ, पटरानी के रूप में श्री यमुना जी का दर्शन हुआ। यही बात विग्रह में है, श्री विग्रह में। बिहारी जी का दर्शन करने के लिए लाहौर से ज्ञानी जी आए। ज्ञानी जी नाम था उनका, नाम था व्यक्ति का ज्ञानी। वो ज्ञानी थे कि नहीं ये पता नहीं, नाम था, वो किसी किसी का नाम रख देते हैं। तो आए और उस समय निधिवन में विराजते बिहारी जी। गए तो साधारण कुछ नहीं लगा कि हाँ बिहारी जी का श्री विग्रह है, बस इतना ही। बाकी अंदर कोई हलचल नहीं हुई, कोई उनको हृदय में किसी तरह का उमंग नहीं, कुछ नहीं हुआ। दर्शन करें। इसके बाद स्वामी जी का दर्शन करने के लिए गए यमुना जी के किनारे, जहाँ नित्यपति यमुना जी किनारे स्वामी हरिदास जी सैकड़ों संतों के साथ विराजते 1 घंटे। और ये नियम था स्वामी जी का कि उस समय आप दिव्य देह से श्री ठाकुर जी के निकुंज में प्रवेश कर जाते। शरीर तो यहीं रहता है, आप ऐसे बैठे रहते, दिव्य देह से निकुंज में चले जाते और निकुंज में जो लीला चल रही होती उसमें आप सम्मिलित हो जाते। ऐसा आपका। फिर 1 घंटे के बाद फिर इसी देह में आ जाते, फिर वापस निधि बना जाते। और उस समय जो संत वहां होते, सीधा वृंदावन की महिमा के बारे में कोई संत बोलता और बाकी लोग सुनते थे, ये नियम था। तो वर्णन है कि स्वामी जी के साथ में जब ज्ञानी भक्त आए निधिवन और दर्शन किया, ऐसा दर्शन हुआ महाराज पूछो मत। तो यही बात है, किसी डूबे हुए व्यक्ति के साथ में यही ठाकुर जी आपको इतने मीठे लगेंगे, इतने रसमय लगेंगे, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो श्री गोविंद सखा के साथ जब दर्शन किया तो यमुना जी इन दोनों को, श्री बालकृष्ण जी को, गोकुलनाथ जी को महाराज स्पष्ट निज रूप में दर्शन इन्हें दिया। एक दिन श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने सत्संग में, निजी सत्संग होता है इनका, इसमें 10-20 लोग रहते, भावुक श्रोता रहते। निजी सत्संग जैसे अपना यहाँ होता, ऐसे कुछ लोग थे। तो आपने वेणु गीत के एक श्लोक की व्याख्या की। एक श्लोक की व्याख्या श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने उस दिन की, और ऐसे डूब गए भाव में कि आधी रात हो गई, व्याख्या पूरी नहीं हुई। सायंकालीन से व्याख्या प्रारंभ हुई, आधी रात हो गई। जब कहे कुछ आभास हुआ कि बहुत देर हो गई गोसाई विट्ठलनाथ जी को, ऐसा आभास हुआ, तो सभी श्रोताओं से कहा अब आप लोग जाइए और शयन करिए। तो गोविंद सखा भी इस दिन वहां पर थे। तो जब गोविंद सखा वहां से जाने लग गए अपने गृह में, तो रास्ते में दोनों मिले, उनके पुत्र बालकृष्ण जी और गोकुलनाथ जी। बोले आप बड़ी देर से जा रहे हैं आज घर, क्या बात, आधी रात हो गई? बोले आज श्री गोसाई जी का मैं सत्संग श्रवण कर रहा था, वेणु गीत के एक श्लोक में आपने व्याख्या की तो सुनने लग गया, तो देर हो गई। तो दोनों ने पूछा कैसा गोसाई जी का कैसा भाव है, वो वर्णन करते तो आपको कैसा लगा? तो गोविंद सखा ने कहा कि कैसी बात करते हैं आप, साक्षात कृष्ण यदि अपने बारे में बोले तो कैसा लगेगा?
वो तो साक्षात कृष्ण है। गोसाई विठल नाथ जी साक्षात, उन्होंने अपनी लीला का वर्णन कर कितना सुंदर लगेगा, कितना रस आएगा। तब उन्हें निश्चय हुआ कि वस्तुतः ये गोसाई जी के स्वरूप को जानते हैं, इसलिए कितना रस आता है। और मुग्ध हो गए, इनकी निष्ठा पर मुग्ध हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीनाथ जी का एक दिन ऐसा नहीं व्यतीत होता है न गोविंदास जी के साथ वन में जाकर के कीड़ा ना करते। एक दिन दोनों अप्सरा कुंड पर गए, खेलने लग गए। अब खेल ही समाप्त ना होता है, खेल तो खेल है। महाराज दोपहर में 3 बजे खेल समाप्त हुआ तो गोविंद सखा के साथ ठाकुर जी वापस आए मंदिर में। इधर देखा कि गोविंद सखा ने कि मंदिर बंद, राजभोग लग गया, आरती हो गई, मंदिर बंद। तो गोविंद सखा ने कि ठाकुर जी थे ही नहीं, किसका भोग लग गया भाई, किसकी आरती हो गई, वो तो मेरे साथ खेल रहे थे। तो दौड़ करके गोसाई जी के पास गए श्री विठल नाथ जी, बोले जय जय मेरे साथ अभी ठाकुर जाए 3 बजे, भोग किसका लग गया? बोले हाँ। फिर दोबारा रसोई बनी महाराज, फिर दोबारा भोग लगा, फिर दोबारा आरती हुई। और गोसाई विठल नाथ जी ने विचार किया कि देखो इसका कितना बड़ा सौभाग्य है कि इसके साथ ठाकुर जी खेलते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कितनी देर हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन ठाकुर जी का उत्थापन होना था, गोविंद सखा आके खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि अरे ठाकुर जी की पाग बड़ी ढीली है, पाग पहने थे श्रीनाथ जी आज, तो बड़ी पाग ढीली है, पेच ढीला पड़ गया था पीछे से कसने वाला। तो धीरे से बोले गोविंद सखा, जय जय आपकी पाग ढीली है, ठीक कर लो। बोले अंदर आके ठीक कर दो। श्रीनाथ जी बोले कि आपकी पाग बड़ी ढीली है, पेच तो नीचे आ रही पाग, उसको कस लो, ठीक कर लो। श्रीनाथ जी बोले गोविंदास तुम पाग बड़ी अच्छी बांधते हो, हमारी बांध दो, ठीक कर दो। तो गोविंद सखा अंदर मंदिर में चले गए और जाकर के बड़ी सुंदर पाग बांध दी। अब वो जो महाराज पुजारी थे, अरे तू कैसे घुस गया मंदिर के अंदर, मैं उसको डांटने लग गए। और फिर भी संतोष नहीं हुआ तो गोसाई जी के पास पहुंच गए। गोसाई जी ये ठाकुर जी के अंदर घुस के ठाकुर जी को स्पर्श कर लिया। अरे गोसाई जी ने कहा रोज उसके साथ खेलते यार। क्या स्पर्श, उसके लिए क्या स्पर्श, जिसके साथ 10-10 घंटे खेलते हैं उसको मंदिर में स्पर्श करने लगा, चल भक्त। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन गोसाई जी श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। प्रातःकाल श्रृंगार आरती के पहले श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, अपने हाथ से करते हैं। तो गोविंद सखा खेलने को उसमें जल्दी आ जाते हैं मंदिर, कब चलने के लिए कह दे चलो तो आ जाते हैं। अब क्या श्रृंगार हो रहा है, पर्दा खोल के श्रृंगार होता है, वहां श्रृंगार हो रहा था और यहां इधर गोविंद सखा जी खड़े ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी ने क्या कर ली किया, अपने जेब में बहुत सी कंकड़ी भर ली ठाकुर जी ने। अब जैसे गोसाई जी नीचे कोई मुकुट उठाने के लिए झुकते ना या कोई अलंकार, वैसे एक कंकड़ी जेब से निकालते सीधी देते गोविंद सखा, टक उसके सिर में लगती, फिर चुपचाप खड़े हो जाते। फिर गोसाई जी कहीं हाथ का पहनाते, कहीं गले का पहनाते, कहीं हमारे कमर का पहनाते, एक चीज उठने के लिए फिर झुकते, फिर एक कंकड़ी देते, टक लगती वाला। तो ऐसे करके 7 कंकड़ी मारी गोविंद सखा ने को, ठाकुर जी ने, श्रीनाथ जी ने गोविंद सखा को 7 कंकड़ी मारी। अब उससे नहीं रहा गया, बोले बहुत हो गया। तो उसमें से एक कंकड़ी उठाई उसने और दिया ठाकुर जी के महाराज कस के। अब ठाकुर जी बड़े होशियार, जैसे कंकड़ी आई ठाकुर जी यूं झुक गए, कंकड़ी पीछे गई।
अब गोसाई जी श्रृंगार कर रहे थे, पूछे जय जय क्या हो गया? बोले गोविंद सखा हमको कंकड़ी मार रहा है। अब बड़े गुस्सा हुए गोसाई। एक गोविंद इधर आ, सुकुमार शरीर है, कहीं नाक में लग जाए, कहीं कान में लग जाए, है कोई तरीका है खेलने का? ये क्या तू करता है? क्यों कंकड़ी चलाई तूने? गोविंद सखा ने कहा गोसाई जी आपको अपने का दोष नहीं दिखाई देता है और मुझको आप गुस्से से डांट रहे हो। अपनो पूत सपूत, दूसरे को मूली गाजर। मैंने गिन के रखी है, ये देखिए, इसने मुझे 8 काकड़ी मारी, उसमें से मैंने 1 मार दी तो आपको इतना गुस्सा आ गया? ये देखिए। चुप हो गए गोसाई जी, हंसने लग गए। बोला भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी कैसी दिव्य लीलाएं ठाकुर जी ने इस कलयुग में की, जिनको सुनने से परम हृदय को आह्लाद होता है। इसलिए प्रारंभ में ही श्री प्रियादास जी ने कह दिया कि भैया ये कथाएं सुन करके, ये प्रसंग सुन करके अपने हृदय को भाव रस से भर लीजिए। दियो मति सो अगाध, कैसे जाने वह बाम है। स्वामी कर ख्यात ताकि बात सुन लीजिए नीके। स्वामी कर ख्यात ताकि बात सुने सरसात नैन रीति अभिराम है। सुने सरसात नैन रीति अभिराम। प्रियादास जी कहते हैं कि इन सभी प्रसंगों को आप भली भांति श्रवण कर लीजिए। क्यों? कहते हैं ये रीति और प्रीति अत्यंत ही मनोहारणीय है और श्रवण करने से महाराज ये नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर जाते हैं, सरस हो जाते हैं और प्रेमाश्रु निरंतर बहते रहते हैं। तो हृदय को प्रेम भाव से भरने के लिए ये लीलाएं श्रवण की जाती हैं। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज गोविंद स्वामी का चरित्र कई बार सुनते थे, उनको बहुत प्रिय था। जब उनसे पूछा जाए कि कौन सा चरित्र सुना, गोविंद स्वामी का सुना, और खूब ठाका मार के हंसते थे। एक एक चरित्र में ठाका मार, इतना उनको सुख मिलता था। समय की सीमा में शेष ताप कर श्रवण करें। नमो नमो श्री भक्त सुमा।